अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। आजकल हर जगह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस का चर्चा है। लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर हैं, सेफ हैं और बहुत सस्ते हैं। लेकिन क्या सचमुच हम न्यूक्लियर एनर्जी के नए दौर में कदम रख रहे हैं? मुझे लगता है शायद नहीं। 20वीं सेंचुरी के ज़्यादातर दौर में हमने बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए। ये प्लांट्स इंजीनियरिंग के जायंट्स थे जो टिपिकली 1000 से 1600 मेगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे और पूरी रीजन्स को सप्लाई करते थे। ये काम करते थे, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा मसला था। गीगावाट स्केल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्सर $10 बिलियन से ज़्यादा के होते हैं और उन्हें बनाने में एक डेकेड या उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। ये सिर्फ तभी समझ में आता है जब गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट फंडिंग कमिट कर सकें। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस ने ये मॉडल उलट दिया। एक टिपिकल एसएमआर लगभग 300 मेगावाट्स प्रोड्यूस करता है। ट्रेडिशनल प्लांट्स के मुकाबले में छोटा है, लेकिन फिर भी 100,000 से ज़्यादा घरों को पावर देने के लिए काफ़ी है। इन्हें फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके ट्रक या बार्ज से भेजा जाता है और साइट पर न्यूक्लियर लेगो की तरह असेंबल किया जाता है। थियरी ये थी कि आइडेंटिकल यूनिट्स बनाने से कॉस्ट पर रिएक्टर ड्रामेटिकली गिर जाएगी। लेकिन सचमुच अभी तक जो हुआ है वो प्रॉमिस के मुताबिक नहीं है। सबसे क्लियर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का नू स्केल है। ये वेस्टर्न दुनिया का सबसे एडवांस्ड एसएमआर प्रोजेक्ट था, यूएस गवर्नमेंट का सपोर्ट था और न्यूक्लियर रेगुलेटर्स ने अप्रूव किया था। नू स्केल ने दावा किया कि इलेक्ट्रिसिटी $55 पर मेगावाट आवर में दे सकते हैं और 2020s के मिड तक रिएक्टर्स शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे डिज़ाइन मैच्योर हुआ, कॉस्ट्स बढ़ गए और प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस $90 पर मेगावाट आवर के करीब पहुंच गए फाइनेंसिंग से पहले, और टोटल कॉस्ट $9 बिलियन से ज़्यादा हो गई एक छोटी सी प्लांट के लिए। और ग्लोबली सिर्फ चंद एसएमआरस एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी अच्छा तस्वीर नहीं दिखाते। रशिया का फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट एकेडेमिक लोमोनोसोव अक्सर प्रूफ के तौर पर सीते किया जाता है कि एसएमआरस काम करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू हुई और प्लांट 2020 में सर्विस में आया, और एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 70 मेगावाट के रिएक्टर के लिए कई बिलियन डॉलर्स लगे, जो पर मेगावाट बेसिस पर दुनिया के सबसे महंगे न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। और चाइना का तजुर्बा भी यही बताता है। आपने शायद मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड देखा कि आखिरकार बहुत से क्लेवर फिशन और फ्यूजन रिएक्टर डिज़ाइंस भी बेसिकली पानी उबालने के तरीका हैं, और स्टीम इंजन जिस पर ये डिपेंड करते हैं वो 1800 से ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है। ये सुनने में फ्लिपेंट लगता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ा मसला है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कोर में ये होता है कि ये हीट पैदा करते हैं, फिर हीट एक्सचेंजर में पानी उबालकर स्टीम बनाते हैं और टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को रैंकिन साइकिल कहते हैं, 19वीं सेंचुरी के इंजीनियर विलियम रैंकिन के नाम पर। इस प्रोसेस की एफिशिएंसी फंडामेंटली हॉट सोर्स और कोल्ड सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस से लिमिटेड है। एफिशिएंसी एक माइनस कोल्ड टेम्परेचर रेशियो के हॉट टेम्परेचर के बराबर होती है। तो जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस, उतनी ज़्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। और ये बड़ा मसला है कि लगभग हर डिज़ाइन, चाहे लार्ज न्यूक्लियर हो या एसएमआर, वही स्टीम टरबाइन जनरेटर यूज़ करता है। और इस आर्किटेक्चर में एक बुनियादी कमी है कि ये कितना गर्म ऑपरेट कर सकता है। पानी को बस वहीं उबालने के लिए जहां आप चाहते हैं, पाइप वर्क में प्रेशर्स में नीचे कैप किया जाता है। 30 से 33% फिगर कन्वर्जन एफिशिएंसी है, और ये अकेले शो स्टॉपर नहीं है। ह्यूमेन ये देखना है कि एब्सोल्यूट पावर कितनी मिल सकती है। बार रिएक्टर्स में मीडियोकर एफिशिएंसी की भरपाई इनॉर्मस थर्मल पावर से होती है। फिजिकल प्रॉब्लम ये है कि छोटा रिएक्टर कन्वेंशनल न्यूक्लियर फ्यूल्स के साथ फिशन सस्टेन करना मुश्किल बना देता है। बड़े रिएक्टर्स में कोर का साइज न्यूट्रॉन्स को रिएक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट में इतना लंबा रखने में मदद करता है कि वो फ्यूल से टकराएं और ज़्यादा फिशन इवेंट्स ट्रिगर करें। कोर को छोटा करने पर न्यूट्रॉन्स आसानी से रिएक्टर की साइड वॉल्स में जाके। तो एसएमआर कंपनीज के पास एक्चुअली एक दो ऑप्शंस हैं। पहला, मल्टी मॉड्यूलर एसएमआर, जहां आप बहुत से एसएमआरस को एक सेंट्रल स्टीम टरबाइन के अराउंड कंबाइन करें। लेकिन इसका मतलब है कि हम सपोजिडली सस्ते फैक्ट्री रिप्रोड्यूसिबल रिएक्टर्स से वापस लार्ज सेमी बिस्पोक न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाने पर वापस आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एसएमआरस को उन नीचेज में सेल करें जहां इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस प्राइमरी कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे रिमोट ग्रिड्स, आइलैंड्स, माइनिंग ऑपरेशंस या मिलिट्री बेसिस गेंज